हमने इससे पिछले क्लास में क्या पढ़ लेंगे? आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सब पढ़े थे ना। उसके आज आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब भी रहे? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। 12 जनवरी 1863 कहाँ? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। इसलिए 12 जनवरी को हर वर्ष ना राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कहीं ना तो 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का ना बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जबकि माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। देखिए अपनी माता से ना इन्होंने ना मतलब धर्म से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण शुरू किया। मतलब धर्म में रुचि कैसे आई लिख रहा? अपने माता से। तो इसीलिए इनके गुरु एक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। किसके? स्वामी विवेकानंद के। जो कलकत्ता में ना एक काली मंदिर बा, काली मंदिर के क्या थे? वो पुजारी। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में काली मंदिर के क्या थे? पुजारी। तो वो पुजारी थे तो मतलब कहीं ना कहीं वो मूर्ति पूजा करते होंगे। पुजारी क्या करता है? मंदिर में मूर्ति पूजा करता है। तो ये क्या वो मूर्ति पूजा के समर्थन थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। मतलब मूर्ति पूजा के अलाउ करते हैं, हाँ मूर्ति पूजा करना चाहिए। तो इसलिए ये उनके गुरु थे, इनके शिष्य थे। क्या कर? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे ना स्वामी विवेकानंद। तो ये भी उन्हीं के चलते ये भी क्या थे? मूर्ति पूजा के समर्थन थे। मूर्ति पूजा के समर्थन थे। देखिए मंदिर में बहुत सारे भगवान रहते हैं, इसलिए वो क्या थे? इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, वो बहुत देववाद मतलब बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी क्या? बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले यानी बहुदेववाद के समर्थन थे। ये जस्ट अपोजिट के कर रहा है? राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय के जस्ट अपोजिट रहे, क्योंकि राजा राम मोहन राय कहते रहा कि एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर को मानना है, एक से अधिक ईश्वर को नहीं मानना है। एकेश्वरवाद के समर्थन थे। जबकि यही स्वामी विवेकानंद बहुदेववाद के समर्थन है, मतलब बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले। और ब्रह्मा समाज यानी राजा राम मोहन राय वो मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। जबकि स्वामी विवेकानंद क्या थे? मूर्ति पूजा के समर्थन थे। ये दोनों अपोजिट थे, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। इसके बाद ये अपने गुरु से जब शिक्षा ग्रहण कर लिए रामकृष्ण परमहंस से, तो उस समय ना प्रथम विश्व सम्मेलन लग रहा है। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, हाँ प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में कहा? शिकागो अमेरिका में लगल है। तो भारत की तरफ से ना ये प्रतिनिधित्व करे के लिए केकरा भेजल गए? स्वामी विवेकानंद के भेजल गए कि आप जाइए वहां और भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए। कहाँ? 1893 में शिकागो में। जब ये जा रहे थे उस धर्म सम्मेलन में भाग लेने, तो क्या बोलते हैं? राजस्थान के खेत्री महाराज। कौन? राजस्थान के खेत्री महाराज रहन, जो इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त चेंज करके क्या रख लें? स्वामी विवेकानंद। तो पूछिए स्वामी विवेकानंद किसने रखा था? राजस्थान के खेत्री महाराज। राजस्थान के खेत्री महाराज। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इसको बदलकर क्या किया गया? स्वामी विवेकानंद। कब जा रहे थे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन भाग लेने? 1893 में। जब इस धर्म में भाग लिए ना, तो ये मतलब भगवा कलर पहन के गए थे। इनको मतलब सब लोग नीच आधार से देखता था, बोलता था कि गुलाम देश से आया है। मतलब भारत उस समय गुलाम न था, तो गुलाम देश से आए थे। इनको उतना मौका भी नहीं दिया जा रहा था बोलने के लिए। तो जब लास्ट में करत इसको मतलब दबाया जा रहा था, इसको बोलने नहीं देना है। तो जब थोड़ा सा बोलने दिया गया, किसको? स्वामी विवेकानंद को। तो स्वामी विवेकानंद जब चढ़े स्टेज पर तो बोले, सबसे पहले शुरू किया क्या वर्ड? अमेरिका के भाइयों एंड बहनों से। जब इतना शुरू किया ना तो मतलब ताली से पूरा गूंज उठा। फिर हाँ, तो जब ताली से पूरा गूंज उठा तो इन्होंने फिर बोलना शुरू किया कि जैसे हम लोग, जैसे अमेरिका हो गया, ये सब पश्चिम में है, जितना भी पश्चिम में देश है उसका भौतिकवाद मतलब जितना भी खोज रहा है, इनोवेशन हो रहा है, वो सब वो, और जितना भी पूर्व में देश है इसका अध्यात्म, जिससे भारत में अध्यात्म ज्यादा ना बा, इसको दोनों को मिला लिया जाए ना तो मानव जाति का सर्वोत्तम कल्याण होगी।
क्या कहलन, मानव जाति का सर्वोत्तम कल्याण हो जाए। जब दोनों को मिक्स करके जब आदमी को इस हिसाब से दिया जाएगा ज्ञान, तो क्या हो जाएगा, मानव जाति का सर्वोत्तम कल्याण हो जाएगा। क्या कहला, स्वामी विवेकानंद ये जब भाषण दे गेलन तो कहलन। इसके बाद का भी ई बतैलन उस समय के जो समस्या रहे विश्व में, जैसे अभी के समस्या क्या बा, अभी के समस्या है कि ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण को कैसे रोके हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग ये सब विश्व के पूरा समस्या बा ना, आतंकवाद पूरा विश्व में समस्या बा। अभी फिलहाल में क्या समस्या बा पूरा विश्व में, कि आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग समस्या बा। इसको सब देश सोचा था किसी तरह इससे मतलब हमने के निपटल जाए। तो उस समय जो समस्या रहे उस समय के 1893 के, तो उस समय वो बतैलन कि इस समस्या है, इसका समाधान ऐसे हम लोग कर सकते हैं। क्या कहला, स्वामी विवेकानंद। तो आज लोगों को बहुत पसंद है, अरे यार सही बोल रहा है, तो वो बतैलन। तो इसलिए इनको ना और एकदम प्रसिद्धि मिल गई, मतलब बहुत ज्यादा पहचान मिलल। कब, 1893 के शिकागो में जो भाषण दिए थे, विश्व धर्म सम्मेलन जो रहा था उससे, इससे मिला। तो इसके बाद जब ये अपना मतलब वहां भाषण देकर जब वापस आए, कहाँ, भारत आए, तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो इनको लगा ना कि हम अपने विचारों को लोगों के पास कैसे पहुंचाए। जैसे हमने के सब पढ़ते होते हैं, आर्य समाज में दयानंद सरस्वती अपने विचारों को मतलब पहुंचाने के लिए आर्य समाज की स्थापना किया, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, सब किए ना। इसके बाद जब ये आए वापस ना, वहां से अमेरिका से जब फेमस बहुत ज्यादा हो गए, इन्होंने सोचा कि मतलब हम भी कुछ मतलब ऐसा करे, किसी चीज का स्थापना जिससे मतलब हम अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सके। तो इसी के बाद अपनी लोकप्रियता को देखते हुए 1897 में ना कलकत्ता में, कलकत्ता में 1897 में कलकत्ता में अपने गुरु, उनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को और किस नाम से जानते हैं, गदोधर चट्टोपाध्याय, जाना जाला ना, हाँ गदोधर चट्टोपाध्याय। उन्हीं के याद में ना इकाकिलन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन कब किया, 1897 में, 1897 में। बाद में ना एक जब ये भी फेमस होने लगा, तो बाद में एक जैसे शाखा खोला जाने लगा, हर जगह छोटा छोटा मतलब शाखा, देश विदेश में इसका क्या खोला जाने लगा, ब्रांच खोला जाने लगा। तब खोला जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ ना, तो उसके बाद 4 जुलाई 1902 को ना स्वामी विवेकानंद के बेलूर मठ बा ना, वहां का हो गई मृत्यु हो गई। 4 जुलाई 1902 के बेलूर मठ में क्या हो गई, इनकर मृत्यु यानी निधन हो गई। इनके एक मूर्ति तमिलनाडु में बा ना, स्वामी विवेकानंद के मूर्ति का तमिलनाडु में, रॉक मेमोरियल, रॉक मेमोरियल कहाँ बा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल बा कहाँ, तमिलनाडु में। ये विवेकानंद कहले रहना, आज का जो हिंदू धर्म है ना, मत छुओवाद बन गया है। मत छुओवाद मतलब छुआछूत ज्यादा हो गई बा। हिंदू के कल रहे स्वामी विवेकानंद। इनका और एक स्टेटमेंट है कि हमारे धर्म ना रसोई घर में है, हमारा धर्म रसोई घर में, जबकि हमारा भगवान क्या है, खाना बनाने के बर्तनों में। क्या कल स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद कल ना, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को दोषद्रोही मानता हूं जो इनके खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे नेता के बेटा बा, वो इन्हीं के पैसे, जैसे टैक्सेस से पैसा नहीं उनको मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो विदेश में जाके पढ़ के आ रहा है, शिक्षा ग्रहण कर लिया, लेकिन गरीब के बारे में कोई सोच रहा है नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो इनके पैसों से शिक्षा ग्रहण करते हैं और इनका परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या कहला स्वामी विवेकानंद। और इनका मानना था कि धर्म ना तो पुस्तकों में है ना बौद्धिक विकास में, धर्म ना तो पुस्तकों में है ना बौद्धिक विकास में, ना सिद्धांत में, ना तर्क में, बल्कि धर्म जो है ना आत्मज्ञान में, मतलब खुद के जानने में है। इनका मानना था ना कि मतलब मानव कल्याण करो, मनुष्य की ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसका मानना था, स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे एथी बा, जैसे पुस्तक बा ज्ञान योग, कर्म योग, प्रभुत्व भारत, वर्तमान भारत, वेदांत फिलोसफी इत्यादि ग्रंथ के करवा स्वामी विवेकानंद के। याद बा कहानी समझ में आयल, ज्ञान योग, कर्म योग, वेदांत फिलोसफी, राजयोग, प्रभुत्व भारत, वर्तमान भारत, वेदांत फिलोसफी, सब किसका है, स्वामी विवेकानंद के। याद हुआ। चलिए बताओ जा, स्वामी विवेकानंद के जन्म कब भी रहे, 12 जनवरी 1863 को
कहाँ पे रहे? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। इनके जन्म 12 जनवरी के याद में क्या मनाया जाता है? जन्म के राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। 12 अगस्त तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। देखिए इनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त। जबकि माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद के माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। उनको अन्य किस नाम से जाना जाता था? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। इनके पत्नी का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस के शारदामणि। शारदामणि। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदामणि। हाँ, ये जो थे ना, ये कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद पूछिए 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। कहाँ हो रहा था? शिकागो, अमेरिका के शिकागो में, जिसमें स्वामी विवेकानंद भाग लेने जा रहे थे। तो किसने इन्हें स्वामी विवेकानंद को उपाय मतलब नाम चेंज किया? नरेंद्र नाथ दत्त से क्या नाम कर दिया? स्वामी विवेकानंद। राजस्थान के खेतड़ी महाराज। राजस्थान के खेतड़ी महाराज। उसके बाद ना, जैसे दूसरा बार विश्व धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में। दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? 1900 में। कहाँ? पेरिस में। तब 1893। 1893। और दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन कब? 1900 में। कहाँ भी रहे? पेरिस में। कहाँ भी होता है? पेरिस में। तो पेरिस में भी भाग लेने किसको भेजा गया? प्रतिनिधित्व करने स्वामी विवेकानंद के। क्या है कि ज्यादा उस समय फेमस हो गया इसलिए। तो स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तक है, जैसे ज्ञान योग केकर पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद। कर्मयोग स्वामी विवेकानंद। राजयोग स्वामी विवेकानंद। प्रभुत्व भारत, वर्तमान भारत, वेदांत फिलोसफी, सब केकर पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद के। आज कल पढ़ ले रहे हैं हमने क्या? कल हम लोग क्या पढ़े थे? दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन मैंने सब जन लिया। आज उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे चाल और वेग। चाल और वेग। देखो चाल का कल हम लोग पढ़े थे दूरी। दूरी मतलब कोई भी शॉर्टकट रास्ता ना हो तो दूरी हो गया। आज जो शॉर्ट अपना रहे तो क्या हो गया? विस्थापन हो गया। पढ़े थे ना? तो आज उसी को, जैसे चाल जो हो गया ना, चाल बराबर हो गया एक फिक्स समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी। दूरी मतलब बोल रहा है, दूरी मतलब हम क्या बताए? कोई फिक्स दिशा नहीं है कि आपको पश्चिमी जाना है, पूर्वी जाना है, मतलब फिक्स दिशा नहीं है। अगर जिसमें दिशा जी तो विस्थापन हो जी दूरी, और जिसमें दिशा नहीं रुका है दूरी हुई। तो जैसे अगर कुछ दूरी, जैसे एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में मतलब दूरी जितना तय करता है कितना समय में, वो क्या होगी? चाल। तो चाल बराबर क्या होगी? दूरी बटा में समय। तो दूरी मतलब क्या? कोई शॉर्टकट रास्ता है ना? शॉर्टकट नहीं है ना। तो शॉर्टकट नहीं, जिससे लॉन्ग रास्ता जाता वैसे दूरी ना हो गई। तो दूरी में क्या है? दिशा नहीं होता है। तो क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी का मात्रक कल क्या बताया था? मीटर। दूरी का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो दूरी का मात्रक होगी मीटर, और बटा में समय। समय का मात्रक होगी सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड। एक मात्रक क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए हमको, चाल सदिश है कि अदिश है? अदिश। क्योंकि इसमें दिशा नहीं है ना, पहले ही नहीं बता रहे। जिसमें दिशा रही उस अदिश, जिसमें दिशा ना रही उसमें अदिश। तो इसमें दिशा नहीं थे, क्या हो गया? अदिश। चाल क्या हो गया? अदिश हो गया। इसका मात्रा क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड हो गई। कैसे समझ में आया? चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो दूरी बटा में समय मीटर प्रति सेकंड। बाटा में रहेगा ना प्रति, प्रति तो मीटर प्रति सेकंड। कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। देखा वेग। अब समझा वेग मतलब ना, वेग बराबर क्या होता है? एकांक समय में तय की गई विस्थापन। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन कहता है। तो हम कल बताए थे ना, विस्थापन मतलब सबसे शॉर्ट रास्ता। तो सबसे जो शॉर्ट रास्ता हुई ओकर दिशा फिक्स हुई। अब हमरा एक एकदम शॉर्ट रास्ता अपनाना है तो ओकर दिशा फिक्स ना है, वो तो कहीं से नहीं जा सकते। दूरी बात तो कहीं से जा सकते हैं आप, वो कोई दिशा से मतलब नहीं है। हमको शॉर्ट अपनाना है, मान लो यहाँ से हमको यहाँ जाना है, एक ना शॉर्ट वाइज तिरछा मार सकी ना, तो वो शॉर्ट ना होगी तो एक दिशा फिक्स बा ना। तो जिसमें दिशा फिक्स है क्या होगी? सदिश। तो वेग बराबर क्या होगी? एकांक समय में तय की विस्थापन। तो विस्थापन में दिशा फिक्स रहेगा ना, तो ये भी दूरी है विस्थापन, लेकिन इसमें दिशा रहता है। तो
वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। समझ में आइले, विस्थापन बटा में समय, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। तो हम बताइए विस्थापन क्या है, एक दूरी है, ये शॉर्ट दूरी है, शॉर्टेस्ट, जिसमें दिशा होता है। तो इसका मात्रा का जो विस्थापन का मीटर, दूरी है तो मीटर हुई ना, और समय का मात्रा सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, मीटर प्रति सेकेंड होगी। आई कैसा राशि है, सदिश राशि। कैसा राशि है, सदिश। क्यों, क्योंकि इसमें विस्थापन बा, तो विस्थापन में दिशा है, तो दिशा ही तक क्या होगी, सदिश होगी। देखिए वेग न दो प्रकार को ला, वेग एक होला प्रारंभिक वेग, मतलब जैसे स्टार्ट की, एक होला अंतिम वेग जहाँ तक गई नहीं बोल ना। तो वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करा जाला, कैसे, u से, अंतिम वेग को v से, अंतिम वेग को v से। तो देखो चाल और वेग में पहले अंतर समझ लिया जाए। चाल क्या है, चाल में केवल परिमाण होता है, क्योंकि अदिश राशि है चाल। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, कि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो। तो चाल में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, और जबकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। देखिए किस चाल बराबर क्या होता है, एकांक समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं, चाल, चाल। और जबकि एकांक समय में तय की विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये ना बा। चाल का मात्रा कही तक मीटर प्रति सेकेंड, और वेग का मात्रा कही तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाला। समझ में आइले। उसके बाद देखिए त्वरण आता है। त्वरण मतलब का एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन, इंग्लिश में क्या कहा जाला, एक्सीलरेशन। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो एक्सीलरेटर लेते हैं ना, तो एक्सीलरेशन मतलब वेग बढ़ेगा ना, एक्सीलरेटर लेके नहीं जाता है, इसे एक्सीलरेटर हम लोग लेते हैं तो वेग बढ़ता है ना। तो त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, यानी त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, त्वरण। मतलब हम एक्सीलरेटर लेते नहीं तो वेग बढ़ जाता, एक्सीलरेटर छोड़ते तो वेग कम हो जाता। तो वेग में परिवर्तन होता ना एक्सीलरेशन से, एक्सीलरेशन को एक्सीलरेटर कहा जाला। तो क्या बोल त्वरण, ओकरा क्या बोल त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। जैसे ना अब मान ले कि हम एक फिक्स समय में लेते हैं, एक सेकंड बाद इसे एक्सीलरेटर लेने छोड़ देनी, तो एक सेकंड में ना कितना परिवर्तन भाई, ऐसे समय को ना मानने बा, कितना सेकंड में कितना परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन मतलब लास्ट में कितना मैक्सिमम लेंगे, मान ली हम 100 की स्पीड लेंगे, 100 की स्पीड, वेग कितना, 100 मीटर प्रति सेकेंड। शुरू में 10 मीटर प्रति सेकेंड, शुरू में हम चला रहे थे 10 मीटर प्रति सेकेंड, अब बढ़ा के लेकिन 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों में अंतर हुआ ना, कितना का अंतर हो गया, 90 के अंतर हो गया। तो वेग में परिवर्तन कितना का हो गया, 90 के। कितना सेकेंड में हम करते हैं वो देखे के बाद, मान हम 1 सेकेंड में करते हैं, एक 10 सेकेंड में तो 10। तब त्वरण बराबर क्या होला, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो यानी कितना समय में कितना वेग बदलता वो क्या होगी, त्वरण। तो हम मान ले कि हम एक्सीलरेटर शुरू 10 के चलते हैं, आप फिर बढ़ा के कर देनी 100, तो मान ले हम 10 सेकंड में कहीं, तो वेग परिवर्तन कितना भइल, 10 रहे 100 हो गए, तो कितना हो गया 90। आ कितना सेकंड में भइल, 10 सेकंड में ना, तो 90 बटा में 10, तो त्वरण कितना हो गया 9। समझ में आता हम बात क्या कहते हैं। तो समय देखे के बा, और बाद क्या देखे के बा, परिवर्तन के दर देखे के बा, कितना परिवर्तन हो गया। तो त्वरण बराबर होला वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या हो गया, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग, अंतिम न करें घटेले अंतिम में से ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाटा में समय। त्वरण बराबर क्या होला, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाटा में समय, क्या कहल जाए, त्वरण। अब हमें देखे को अंतिम वेग कितना बा, मान लो 100 बा तो 100, अब माइनस प्रारंभिक कितना बा 20 बा तो 20, अब बाटा में समय कितना ले 10, तब कटा देगा क्या हो गया, त्वरण आ गई। समझ में आइले। तो हम का मान लानी, त्वरण को एक्सेलरेशन मतलब ए से सूचित करल जाला बराबर, अंतिम वेग को का मान लानी, भी मान ले पहले, आ प्रारंभिक वेग को u, तो v माइनस u बाटा में समय को का मानल जाला, t मानल जाला, t। तो त्वरण बराबर का हो गया v माइनस u बाटा में t हो गया। समझ में आयल। अब एक मात्रा हमने के निकाले का, ऐसा ही मात्रा कैसे निकली, तो देखो वेग में परिवर्तन के दर, तो वेग बाटा में समय होगी ना, वेगे ना होगी टोटल, चाहे अंतर करके नहीं, तो वेगे ना बा। तो वेग के मात्रा हमने के निकल नहीं जाबी कैसे, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बाटा में समय, तब विस्थापन का मात्रा मीटर, आ समय का मात्रा सेकेंड, तब वेग बराबर मीटर प्रति सेकेंड। तो ऊपर में क्या होगी, त्वरण बराबर वेग बाटा में समय बना, तो ऊपर में क्या होगी मीटर प्रति सेकेंड, अब बाटा में एगवाउ समय बा, एगवाउ सेकेंड,
तो ई भी सेकंड ऊपर जाए तो त्वरण की मात्रा क्या होगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आए ले, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आए ले। चलिए बताइए, थोड़े थोड़े जाना जाए हम लोग। जैसे चाल बराबर क्या होला दूरी बटा में समय, चाल का मात्रा क्या होगी मीटर प्रति सेकंड। चाल कैसा राशि है अदिश के सदिश, अदिश राशि है। अब देखिए वेग वेग मतलब वेग बराबर क्या होला विस्थापन बटा में समय, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये कैसा राशि है सदिश का अदिश, सदिश राशि है। वेग कैसा सदिश राशि। उसके बाद हम लोग पढ़ने चाल और वेग में अंतर। तो हमने जब अदिश है तो इसमें केवल परिमाण होगा, शुरू में बता रहे जो अदिश है तो केवल परिमाण, और जिसमें सदिश है तो परिमाण और दिशा दोनों। तो चाल कैसा है अदिश तो इसमें केवल क्या होगा परिमाण, और वेग कैसा है सदिश तो इसमें क्या होगा परिमाण और दिशा दोनों। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद चाल का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण हम लोग क्या बोले त्वरण बराबर क्या होला वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण। अब त्वरण का जो एसआई मात्रा क्या होला मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए बताइए हम लोग जो पीछे पढ़े थोड़ा सा रिवीजन कर जाओ। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 किसने किया था मैडम वालाटस्की और कर्नल ऑलकॉट, मैडम वालाटस्की और कर्नल ऑलकॉट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ था न्यूयॉर्क में। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का ब्रांच कहाँ खुला भारत में, कहाँ खुला मद्रास के अड्यार में, मद्रास के अड्यार में। कब खुला 1882 में, 1882 में। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य एनी बेसेंट कब बनी 1889 में बनी ना, 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के एनी बेसेंट सदस्य कब बनी 1889 में। जबकि भारत कब आई बनकर 1893, 1893। एनी बेसेंट ने ना सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की बनारस, कहाँ की बनारस। कब की 1898, 1898। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम बदलकर कब बीएचयू किया गया 1916 मदन मोहन मालवीय क्या कर बीएचयू कर दिए, समझ में। उसके बाद हम बताए थे कि एनी बेसेंट ना कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। कब बनी थी 1917 में। कब बनी थी 1917 में। कहाँ बनी थी कलकत्ता में, कहाँ कोलकाता में। उसके बाद हम बोले थे एनी बेसेंट ना होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी मद्रास, कहाँ मद्रास। कब की थी 1916 में। उसके बाद देखिए आर्य समाज थोड़ा सा पढ़ ले पीछे। आर्य समाज की स्थापना कब रहे 1917 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के। देखिए आगे आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था दयानंद सरस्वती 1875। आर्य समाज की स्थापना कब 1875 किसने किया था दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। देखिए दयानंद सरस्वती स्थापना कहाँ किए थे मुंबई, कहाँ किए थे मुंबई। दयानंद सरस्वती ये थी। आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में कहाँ बना है लाहौर, कहाँ बना है लाहौर, कहाँ बना है लाहौर। देखिए आर्य समाज ना दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था दयानंद सरस्वती 1824, 1824 नहीं 24 वो गलत है, वो गलत है उसमें सब गलत है। 1824 गुजरात में आर्य समाज के स्थापना, आर्य समाज में जो स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती उनका जन्म कब हुआ था 1824 गुजरात में। देखिए इनका निधन कब हुआ था 1883 कहाँ अजमेर में, कहाँ हुआ था अजमेर में। आर्य समाज ना देखो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था दयानंद सरस्वती, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती, गौरक्षा आंदोलन दयानंद सरस्वती। उसके बाद पूछेगा दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटे किसने कहा था दयानंद सरस्वती, भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था दयानंद सरस्वती, सबसे पहले स्वराज का प्रयोग किसने किया था दयानंद सरस्वती। समझ में आया। अगर बोलेगा भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटे नारा किसने दिया था दयानंद सरस्वती, स्वराज का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था दयानंद सरस्वती। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे दयानंद सरस्वती के बारे में।
ये सब पढ़े थे। गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। भारतीयों के लिए है दयानंद सरस्वती या आर्य समाज रहे, दोनों में से कौन चुने? दयानंद सरस्वती कहले वन, अगर उन ऑप्शन में नहीं रहे दयानंद सरस्वती तब आर्य समाज। दोनों रही तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती होते हैं। इनमें से दोनों हो जाए। नहीं इनमें से दोनों नहीं तो अब देखा, उसके बाद हम लोग पढ़े थे राजा राम मोहन राय ना। देखिए राजा राम मोहन राय ना ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 में। 1828 में। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। एक साल बाद बोले थे ना, 1829 में। देखिए आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? 1815 में। आत्मीय सभा की स्थापना की रहे राजा राम मोहन राय 1815 में। कहाँ? कोलकाता में। ये बदल के ना फिर ब्राह्मण समाज हो गई है 28 में, शायद कंफर्म नहीं की। ठीक। हाँ तो वही वो आगे नाम जाके चेंज हो गया होगा। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना के किल रहे राजा राम मोहन राय। कहाँ किल रहा? कलकत्ता में। अब ब्राह्मण समाज की स्थापना कलकत्ते में कब किल रहा? 1828 में। के किल रहे? राजा राम मोहन राय। इसी के मतलब प्रेशर देने की वजह से सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। किसने किया था? विलियम बेंटिक। किसने किया था? विलियम बेंटिक। केकर सहयोग से किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय केशवरवाद के समर्थक थे कि बहुदेववाद के? केशवरवाद के। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा क्या थे? विरोधी थे। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा क्या थे? विरोधी थे। देखिए 1817 में ना हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। उसके बाद आ जाइए, जब राजा राम मोहन राय के मृत्यु हो गई तो ओकरा बाद ब्रह्म समाज के संभाल? देवेंद्र नाथ टैगोर।